हेलो फ्रेंड्स, दिस अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं डायनामिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिट 3 हम ये कर रहे हैं। तो 8.3 की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले जो प्रीवियस वीडियोज है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको जाके आप देख सकते हैं। वहाँ से आपका बेसिक जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्लियर हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर किया करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँगा कि प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे इसमें क्या डिफरेंट है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये इस वाली एक्सरसाइज के अंडर आ जाता है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए। किसी ए पॉइंट से आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। इसमें कुछ नया नहीं है, पूरी एक्सरसाइज में हम यही करते आए हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम पार्टिकल को क्या करते थे, बॉल को या वटेवर जो भी था वो बॉल स्टोन उसको फेंक देते थे, प्रोजेक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे भी वो कहाँ से कर रहा है, मान लिया ये पॉइंट मेरे पास बेटा ए है, तो ए पॉइंट से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ले लिया, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैंने ए पॉइंट से इस बॉल को जो भी ये पार्टिकल है इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, ये मैंने ये ले लिया, ए से प्रोजेक्ट किया। और क्या बात कर रहा है, विद अ स्पीड ऑफ 4.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्पीड है हमारी जिससे हमने बॉल को इसको प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को, वो कितनी है, 4.4 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द डायरेक्शंस। नोट करेंगे, डिटरमाइन द डायरेक्शन, नोट डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शंस। डिटरमाइन द डायरेक्शंस, अंडरलाइन, ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शंस प्रोजेक्शन की आप बताएं, फॉर विच इट विल पास थ्रू आ, वो डायरेक्शंस बताओ कि ये क्या पास करे, पास थ्रू आ पॉइंट हुज हाइट अबव ए इज हाफ मीटर। मतलब ए से ऊपर जब उसको प्रोजेक्ट किया तो ए से ऊपर की तरफ ही जाएगा, वो ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्ट करते हैं हमेशा। यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ही प्रोजेक्ट कर रहा है क्योंकि ए पॉइंट से अबव, ए पॉइंट से ऊपर वो कितना जा रहा है, 1/2 मीटर। सपोज करो यहाँ पे वो पॉइंट है, ठीक है बेटा, ये कितना मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है इसकी, 1/2 मीटर। और क्या कह रहा है, एंड हुज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ए इज 1 मीटर। कहता है कि जिसकी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, मतलब कि ऊपर की तरफ तो वो हाफ मीटर चलता है और हॉरिजॉन्टली वो 1 मीटर चलता है, 1 मीटर। तो मतलब अब देखो ये हाफ मीटर अगर मानना है तो मैंने मान लिया कि ये कितना है आपका ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक आपकी, मैं लिख देता हूँ ये डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर। और मैं फिर मान लेता हूँ इस साइड इसको, ठीक है बेटा, यहाँ से ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली आपकी है 1/2 मीटर, ये वर्टिकली है और ये आपकी हॉरिजॉन्टली है। तो इसका मतलब तो यहाँ पे वो ये पूछ रहा है आपसे कि भाई वो कौन कौन सी डायरेक्शंस होंगी कि यहाँ से ए से अगर आप पॉइंट बॉल को प्रोजेक्ट करो, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो कि वो इसी पॉइंट को हिट करे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पहले ये पता लगा लेते। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना चला बेटा, 1 मीटर चला, वाई कितना है यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर। तो आप समझते हैं क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। देखो वो कह रहा है कि ये सपोज करो कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो ये हर्ष खड़ा है और यहाँ पे खड़ा है ये आपका BSc कंप्यूटर साइंस का बच्चा आर्यन, ठीक है। तो आर्यन ने यहाँ से बॉल मारनी है हर्ष को, आर्यन ने बॉल फेंक के मारनी है हर्ष को। तो ये पूछता है कि आर्यन बॉल को कितने तरीके से हर्ष को मार सकता है, ठीक है। सपोज करो आपने थोड़ा ऊपर की तरफ फेंक दिया तो देखना चाह रहा है वो कि क्या वो हर्ष को जाके लगेगी। फिर आर्यन ने थोड़ा नीचे की तरफ फेंक दिया, फिर भी वो देखना चाह रहा है कि क्या वो हर्ष को जाके लगेगी, नुकसान हर्ष का ही होना है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि वो कितने तरीके से हर्ष को बॉल मार सकता है। समझ आ रही है बात? तभी तो कह रहा है कि डायरेक्शंस, आप कितनी तरीके से उस बॉल को फेंक सकते हो कि हर बार जाके हर्ष को ही लगे। हर्ष इसी पॉइंट पे खड़ा है, वो 1 मीटर आपका से दूर है और 1/2 मीटर आपसे ऊपर की तरफ खड़ा है। समझ आ गई बात? क्या प्रॉब्लम है न्यूमेरिकली, प्रैक्टिकली? अब देखो जो गिवन है बस यही सब कुछ डाटा है और कुछ गिवन नहीं है आपको। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई हमने मान लिया कि हमने इस बॉल को ना अल्फा एंगल के साथ में प्रोजेक्ट किया। यही तो मेन हमें निकालना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने एंगल से हम उसको फेंक सकते हैं कि वो हर्ष को जाके हिट करे।
तो मैंने मान लिया कि अल्फा एंगल से आपने उस बॉल को प्रोजेक्ट किया। अब देखो आपने क्या किया है, प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस जो वीडियोज हैं इसकी, मैंने उसमें एक थिंग कराई थी आपको कि जो भी आपका पार्टिकल है अगर आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर, तो वो एक ट्रेजेक्ट्री बनाता है, एक पाथ बनाता है। और वो पाथ कैसा बनता है मेरे चांद, वो पैराबोलिक पाथ होता है बेटा। तो पैराबोलिक पाथ का एक इक्वेशन हमारे पास वहाँ आया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोज आप जाके देख सकते हैं, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। तो मैं प्रीवियस से लिखता हूँ डायरेक्ट, मुझे पता है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ क्या होती है कि y इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस 1/2 gx² अपॉन u स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ये होती है आपकी कौन सी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहाँ पे अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है बेटा, y और x आर दी एनी पॉइंट्स ऑन द ट्रेजेक्टरी। मतलब क्या, अगर एक टाइम पे मैं बात करूं तो यहाँ पे x का काम 1 कर रहा है और y का काम 1/2 कर रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट इस ट्रेजेक्टरी पे है, इस पाथ पे है, तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब देखो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन ये होता है कि हम यहाँ से इस बॉल को कितने तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से फेंक सकते हैं कि ये जाके हर्ष को ही हिट करे। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा आपको। देखो कैसे, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे चांद की y इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा और माइनस 1/2 gx² बाई u स्क्वायर। कोस स्क्वायर अल्फा को मेरे चांद में लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर अल्फा, न्यूमरेटर में ले जाके क्या लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। आप इस सेकेंड को बेटा 10 की टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है, तो इसको आप 10 की टर्म्स में लिख दो मेरे चांद। तो 10 की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप क्या करो, इसके साथ इसकी प्रोडक्ट करो, तो क्या आ जाएगा, x टेंजेंट अल्फा और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये भी माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है मेरे चांद। अब आप अगर ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पे ये लिख रहा पड़ा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे है टेंजेंट अल्फा। तो मैं क्या करूँगा, अब टेंजेंट वाली टर्म्स को, पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये आपकी नेगेटिव है, आप इसको लेफ्ट साइड उठा लो तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, देखो इधर आके y को मैं राइट साइड ले जाऊँगा। पहले इसको पॉजिटिव लिखो, 1/2 और ये मेरे चांद gx² बाई यू स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, और ये एक्स टेन अल्फा को भी लेफ्ट साइड ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टेंजेंट अल्फा। ठीक है बेटा, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं आप उनको भी लेफ्ट साइड ही ले आओ, तो ये माइनस है प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, y तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है ही, तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस y और इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अभी देखो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर के साथ में ये कॉफिशिएंट है, तो मैं इस कॉफिशिएंट को हटाने के लिए यहाँ से इस कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड को इक्वेशन की, तो ये आपका जो कॉफिशिएंट है एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जो भी एलिमिनेट होगा वो तो व्हाटएवर जो भी आएगा बाद की बात है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, अभी यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करें बेटा कि यहाँ पे आपके पास इक्वेशन जो है वो 10 में क्वाड्रेटिक है। आप ऐसा करें अपने माइंड में कि 10 अल्फा को मान लिया आपने m मान लिया, 10 अल्फा को आपने m मान लिया, तो इक्वेशन क्या बनी, m स्क्वायर और यहाँ पे माइनस समथिंग इंटू m और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। मतलब ये इक्वेशन 10 में क्वाड्रेटिक बन रही है। ठीक है बेटा, तो अगर ये इक्वेशन 10 में क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट होते हैं, 2। इसका मतलब 10 की कितनी वैल्यू आएंगी, 2। 10 की 2 वैल्यू आने का क्या मतलब है, सीधा सा कि हम किसी भी बॉल को 2 तरीके से, 2 एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी गिवन पॉइंट को हिट करे। मतलब अगर हर्ष यहाँ पे खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 ही तरीके हैं, 2 ही एंगल से मैं उसको फेंक सकता हूँ कि वो हर्ष को जाके हिट करे, तीसरा एंगल मेरे पास हो ही नहीं सकता। समझ आ गई बात। अगर मैं यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इस पॉइंट को हिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमने न्यूमेरिकली भी मैथमेटिकली भी देखा अभी इजीली, तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद भी रखनी है बेटा। अभी क्वेश्चन को भी करेंगे तो ये आपको पता चल चुका होगा कैसे। ठीक है, तो अपने केस में मैं अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अपने केस में हम क्या करेंगे, जस्ट जो इक्वेशन हमने ये बनाई है अभी इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। क्या क्या हमें पता है, देखो
कि भाई वो इस पॉइंट को पास करेगा। जब ये इस पॉइंट को पास करेगा तो मैं इस इक्वेशन के अंदर x को क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, y को 1/2 पुट करूंगा, और g की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसे तो क्या होती है हमारी 9.8, बट गिवन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने कि आपने g की वैल्यू लेनी है मेरे चांद 9.68 मीटर पर सेकंड, ये आपने ग्रेविटी की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ये वाली g की वैल्यू यूज करेंगे, x की प्लेस पे हम इसमें 1 पुट करेंगे बेटा, और y की प्लेस पे हम इसमें 1/2 पुट करेंगे। तो आपके पास 10 में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 10 की 2 वैल्यू आ जाएंगी, दोनों वैल्यू आएंगी, तो इसका मतलब वो हमारे रिक्वायर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे, रिक्वायर्ड डायरेक्शंस होंगे। तो इजीली आप वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया, सिर्फ आपको इक्वेशन दी हुई है, x की वैल्यू पुट करना 1, y की वैल्यू 1/2 पुट करना बेटा, g की वैल्यू 9.68 पुट करना, 10 की 2 वैल्यू आ जाएंगी, 10 में क्वाड्रेटिक बनेगी। तो आप फिर भी अगर इसको नहीं कर पाते तो मुझे आंसर जरूर बताना कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा क्या आएगा कमेंट करके। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। इसके बाद हम इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। तो बेटा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।